Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, Lakshmikant Polity 6th edition, and here we are looking at the sessions of the Parliament. अब देखिए जो पार्लियामेंट का सेशन है, सबसे पहले जो मैक्सिमम गैप हो सकता है ना किसी भी सेशन के बीच में, वो हो सकता है सिर्फ 6 मंथ्स का। इसीलिए अगर जो कोई भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं, उसकी भी मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है? उसकी भी मैक्सिमम लाइफ 6 मंथ्स की ही होती है। यूजुअली अगर हम बात करें तो 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। पहला सेशन जिसे बोला जाता है बजट सेशन। अब जो बजट सेशन है वो होता है लगभग फरवरी टू जून। दिस कैन वेरी, ये चेंज हो सकता है, बट लगभग इट स्टार्ट फ्रॉम फरवरी एंड देन इट गोज टू जून। सेकेंड सेशन होता है मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन is starting from July and it is July to लगभग सितंबर। एंड थर्ड वाला होता है आपका विंटर सेशन। तो विंटर सेशन इट यूजुअली स्टार्ट इन नवंबर और दिसंबर में ये ख़त्म हो जाता है। तो ये 3 सेशंस होते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बजट सेशन की बात करें तो अच्छा, कोई भी सेशन जब स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट होने से पहले एक कमेटी फॉर्म होती है। Before the starting, one committee is formed. This committee is known as Business Advisory Committee. इस कमेटी को हम क्या बोलते हैं? This committee is known as Business Advisory Committee. अब Business Advisory कौन फॉर्म करेगा कमेटी? ये फॉर्म करते हैं स्पीकर। Business Advisory Committee is formed by Speaker. और यहाँ पे ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी मेंबर, उन्हें कॉल करते हैं। उनके मेंबर या रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए जाएंगे और थ्रू कंसेंसस यानी कि सबके मेल जोल से जो एजेंडा ऑफ द सेशन है, यानी कि जो हमारे इस सेशन का एजेंडा रहेगा, जो मेन बात रहेगी, जिस पे सारा मुद्दा रहेगा, एजेंडा ऑफ द सेशन या बिजनेस ऑफ द सेशन, इसको डिसाइड किया जाता है। तो अब ये जब डिसाइड होगा तब उसके बाद ये सेशन हमारा जो है वो स्टार्ट होता है। अच्छा, कोई भी सेशन अगर एंड होता है तो एंड होने से पहले स्पीकर क्या बोलेंगे कि इन माय ओपिनियन बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट। तो फिर वो एक ऑर्डर देते हैं, एक ऑर्डर का नाम होता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई। यानी कि जो अच्छा, उसमें लिखा क्या होता है? उसमें ये लिखा होता है कि जो प्रोसीडिंग है हाउस की, यानी कि प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस आर एडजॉर्न, यानी कि हाउस की प्रोसीडिंग एडजॉर्न हो गई है एंड द हाउस विल रीअसेंबल, यानी कि हाउस दोबारा कब असेंबल होगा? तो वो एक डेट लिखी होती है। डेट एक्चुअली ब्लैंक होती है, डेट लिखी नहीं होती है, कोई फिक्स नहीं होता है, वो डिसाइड कर लेता है जब आना होगा। तो दिस इज एडजॉर्नमेंट साइन डाई। ये स्पीकर ऐसा कुछ ऑर्डर बनाते हैं और ये भेज देते हैं इसको प्रेसिडेंट जी के पास। अब प्रेसिडेंट जी इसको रीड करेंगे और प्रेसिडेंट जो है वो रिप्लाई क्या करेंगे? प्रेसिडेंट का फिर आएगा रिप्लाई। तो जो रिप्लाई ऑफ प्रेसिडेंट है, इट इज नोन एज नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन। रिप्लाई इज नोन एज नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन। वो स्पीकर को बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, अब ऐसा तुम बंद करना चाहते हो, चलो बंद कर दो। तो स्पीकर अब सबको बोलेगा रिसेस हो गया। रिसेस यानी कि ये वाला जो है ये काम खत्म हो गया, ये सेशन खत्म हो गया, नाउ इट इज रिसेस। तो रिसेस को ही दूसरे नाम से क्या बोला जाता है? प्रोरोगेशन। रिसेस का ही दूसरा नाम है प्रोरोगेशन। अब जो पीएम है, मान लो अब ये सब हो गया, अब दूसरा सेशन स्टार्ट करना है हमें। तो अब पीएम सर को लग रहा है, पीएम जी को, ये मान लो पीएम है, इन्हें लग रहा है कि यार बहुत टाइम हो गया, सेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो पीएम जाएंगे प्रेसिडेंट सर के पास एंड वो उनसे बोलेंगे कि प्रेसिडेंट सर मुझे लग रहा है कि आपको सेशन अब कॉल करना चाहिए। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, लेट्स कॉल द सेशन। अब सेशन को कॉल करने के लिए वापस से एक सब नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस किसे भेजा जाएगा? सारे के सारे जो मेंबर्स हैं
उसके बाद फिर से वही चीज़, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, वो सेशन ऑफ द हाउस डिसाइड करेंगे और वापस से गोल गोल चक्का घूमता रहेगा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। अब अगर हम बात करें तो जो हाउस होता है, सेशंस ऑफ द हाउस, 2 सेशन होंगे बेसिकली। अब हमने ये तो देख लिया कि मिल कब कब रहे हैं, यानी कि जो आपका 3 बड़े बड़े सेशन। अब उसी समय जो 2 पार्ट हैं डेली के सेशन जो होंगे वो कैसे होंगे, तो यूजुअली जो है आपके 2 सेशंस होते हैं डेली। ये सब लिखा कहाँ पे है, तो ये लिखा है ROPCOB। ROPCOB मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। उसके अंडर आर्टिकल 105 ये चीज़ लिखी हुई है कि 2 सेशंस होंगे। एक होता है मॉर्निंग सेशन और दूसरा होता है आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग यूजुअली 11 AM to 1 PM और आफ्टरनून यूजुअली 2 PM to 6 PM। ये 2 सेशन होंगे। अब सेशन शुरू होते ही सबसे पहले 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक सबसे पहले क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं। तो इसीलिए उनको बोलते हैं क्वेश्चन आवर, क्योंकि जाते ही सवाल होंगे तभी तो जवाब डिसाइड होंगे, तो क्वेश्चन आवर होगा। अब 12 बजे से लेकर के टिल एजेंडा ऑफ द सेशन डिसाइड नहीं हो जाता, एजेंडा डिसाइड नहीं हो जाता, तो एजेंडा ऑफ द डे उसको बोलते हैं 0 आवर। तो 12 to 1 एजेंडा is decided, then it is 0 hour. So ये 2 सेशन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, 11 to 1, 2 to 6, 11 to 12 PM हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन आवर, एंड 12 till एजेंडा ऑफ द डे इज डिसाइडेड, इट इज नोन एज 0 hour। ठीक। नाउ अब क्वेश्चन आवर में होता क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चंस होंगे वो होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टार क्वेश्चन, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन अनस्टार क्वेश्चन, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ओरल क्वेश्चंस, या एक तरीके से आप कह दो, सॉरी, दिस इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार क्वेश्चन जो है वो लिखा होता है ग्रीन कलर के पेपर पे। स्टार कौन से कलर के पेपर पे, ग्रीन कलर के पेपर पे, क्योंकि ये कलर चेंज ही कर लेते हैं। सो स्टार क्वेश्चन इट इज रिटर्न ऑन ग्रीन कलर ऑफ पेपर, ग्रीन कलर का पेपर होगा उस पे लिखा हुआ आएगा। अब जो अनस्टार है, अनस्टार लिखा होगा आपका वाइट कलर के पेपर पे। वाइट कलर नहीं ले सकते हैं तो इसको सिंपली ब्लैक से ही लिख देते हैं। अनस्टार इज ऑन वाइट कलर पेपर। फिर आते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन लिखा होता है आपके पिंक कलर के पेपर पे। इट इज ऑलमोस्ट ऑफ पिंक कलर। ठीक। सो ग्रीन कलर में स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन वाइट कलर का होगा और आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होगा पिंक कलर का। अब स्टार वाले क्वेश्चन पे एक स्टार बना होता है, अनस्टार वाले क्वेश्चन पे कोई स्टार नहीं बना होता, शॉर्ट नोटिस में कोई स्टार। इस स्टार को बोलते हैं एस्टेरिक्स। ये ऐसा एस्टेरिक्स वाला क्वेश्चन बना होता है। अब जो आपका जवाब होता है स्टार वाले क्वेश्चन का वो होता है, वो यूजुअली या सिंपली ओरल होता है। अनस्टार क्वेश्चन का जवाब होता है रिटन और शॉर्ट नोटिस वाले का जवाब होता है ओरल। फिर जो आपका स्टार क्वेश्चन होता है उसके लिए 15 डेज का नोटिस दिया जाता है।
अनस्टार क्वेश्चन के लिए भी 15 डेज का नोटिस दिया जाता है। बट जो शॉर्ट नोटिस वाला क्वेश्चन है, नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट नोटिस है, तो इसके लिए यूजुअली 10 डेज दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देखिए, जो आपका स्टार वाला क्वेश्चन है, कैसे जवाब दिया था आपने? ओरल जवाब दिया था। सो इसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो अलाउड होते हैं। भाई ओरली जवाब दे रहे हो तो एक आधा और जवाब दे दो। अनस्टार में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉट अलाउड होते हैं। एक तो 15 दिन बाद रिटर्न में आंसर आया, फिर वापस से रिटर्न में थोड़ी सवाल करोगे। ऐसी शॉर्ट नोटिस वाले में उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर भी जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं वो अलाउड होते हैं। सो स्टार, अनस्टार एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, दीज आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। होता किस तरीके से कंडक्ट है ये, लेट्स अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चन आर में यही होगा कि मान लो किसी को भी पूछना था, ये मिस्टर एक्स है, ठीक। अब मिस्टर एक्स को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो स्पीकर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो स्पीकर से कि आई वॉन्ट टू आस्क अ स्टार्ड क्वेश्चन, मुझे एक स्टार्ट क्वेश्चन पूछना है। और स्टार्ट क्वेश्चन कैसा कि एक ऐसा पेपर होगा, उस पर ऐसा एस्टेरिक्स का साइन बना होगा और ग्रीन कलर का पेपर होगा ये। सो इस पे उन्होंने क्या पूछना है, स्टार्ट क्वेश्चन पूछना है। अब स्टार्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कैसा मिलता है, ओरल आंसर मिलता है। और मान लो मिस्टर एक्स ने बोला कि मुझे मिस्टर वाई से पूछना है, तो मिस्टर वाई को इसका जवाब प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, 15 डेज दिया जाएगा। तो 15 डेज उनको देंगे, तो ये 15 डेज क्लियर नोटिस दिया जाएगा जिसमें वो आंसर प्रिपेयर कर सके। अब उसके बाद जो ये मिनिस्टर है, अब मान लो जो पर्टिकुलर मिनिस्टर था या उसको लगा कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री में जाने की ज़रूरत है, जो भी मिनिस्ट्री कंसर्न होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट मिनिस्टर को नहीं देंगे स्पीकर, वो किसको देंगे, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स को देंगे ये वाला क्वेश्चन। अब पार्लियामेंट्री अफेयर डिसाइड करेगा, अच्छा ये वाला तो इस वाले मिनिस्ट्री का सवाल है, तो उस वाले मिनिस्ट्री के पास अब 15 दिन है, वो ओरल आंसर देंगे। अब जिस दिन भी ये आंसर देना होगा उस दिन मिस्टर एक्स को बोल दिया जाएगा कि मिस्टर एक्स आज आपका आंसर दिया जाएगा, तो आज आप मौजूद रहना। तो जिस दिन वो मौजूद रहेंगे और उस दिन वो उनसे, मान लो उनके पास जवाब आ गया, तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो भी सवाल था उसका उन्होंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यूजुअली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सप्लीमेंट्री में जिसका ओरल आंसर दे दिया जाता है। सो ये तो पहला वाला हो गया जो आपका स्टार्ट वाले क्वेश्चन थे। तो पहला तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या है कि मिस्टर एक्स बोल रहे हैं, मिस्टर एक्स के दिमाग में बहुत सवाल है कि आई वॉन्ट टू आस्क अनस्टार क्वेश्चन। अब जो अनस्टार क्वेश्चन है वाइट कलर के पेपर पे होगा और कोई एस्टेरिक्स का साइन उस पर नहीं बना होगा। सो अब वाइट पेपर पे इसके लिए कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, सेम वही पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास भेजा आपने, वो 15 दिन का नोटिस देगी। जिस भी मिनिस्ट्री को उसको लगेगा कि ये मिनिस्ट्री इसको जवाब देना चाहिए, तो 15 डेज का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद 15 डेज में ये रिटर्न आंसर देंगे। अनस्टार क्वेश्चन का आंसर कैसा होता है, रिटर्न आंसर होता है, और वो पार्लियामेंट में टेबल कर दिया जाएगा और पार्लियामेंट में उसको टेबल करने के बाद मिस्टर एक्स को उस रिटर्न डॉक्यूमेंट की एक कॉपी मिल जाएगी जो उन्होंने आंसर पूछा था। सिंपल। अब थर्ड टाइप का, वापस से मिस्टर एक्स को लगा कि उनको एक और सवाल पूछना है, तो ये मिस्टर एक्स उन्होंने कहा कि आई वांट टू आस्क अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में कितने दिन का टाइम मिलता है, 10 डेज का सिंपली। तो ये ऐसा बोलेंगे तो स्पीकर को बोलेंगे कि भाई दिस इज़ वेरी अर्जेंट। तो पहले आपको स्पीकर को साबित करना पड़ेगा कि दिस इज़ अर्जेंट। पिंक कलर के पेपर में होगा और इसका भी ओरल आंसर दिया जाता है और इसमें भी ओरल आंसर है, तो ओरल का मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो दिस कैन बी आस्क्ड। तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से आपके, स्टार, अनस्टार और शॉर्ट नोटिस। फिर आते हैं पार्लियामेंट्री मोशंस। तो बड़े सारे पार्लियामेंट्री मोशन होते हैं, जैसे मोशन ऑफ वोट ऑफ थैंक हो गया, मोशन ऑफ वोट ऑफ थैंक जिसमें फर्स्ट डे प्रेसिडेंट होते हैं वो तारीफ वारीफ करते हैं। उसके बाद आपका एडजॉर्नमेंट साइंड है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर आ जाता है आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन।
पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन में क्या होता है कि जिसने भी कुछ रॉन्ग किया उसको वार्न किया जाता है, निकाला नहीं जाता, बस वार्न किया जाता है। ये सिर्फ फिर से वही आरओपी सीओबी में है। फिर एक और मोशन है जिसको सेंश्योर मोशन बोला जाता है। सेंश्योर मोशन का मतलब क्या, कड़ी निंदा वाला, सीवियर क्रिटिसिज्म, कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसका सीवियर क्रिटिसिज्म होता है। गवर्नमेंट का भी सीवियर क्रिटिसिज्म हो सकता है, किसी का भी सीवियर क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट इससे ये नहीं है कि आपको भाई रिजाइन करना पड़ेगा। दिस इज सिंपली कि आपकी हम सीवियर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि आपने अच्छा काम नहीं किया। और तो बहुत बेइज्जती वाली बात होती है अगर आपके खिलाफ सेंश्योर मोशन जो है वो पास हो रहा है। नाउ बिल्स इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन से बिल जो है वो पास होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। तो पहला टाइप का बिल होता है आपका ऑर्डिनरी बिल, सिंपल बिल, ऑर्डिनरी बिल। दूसरा टाइप का बिल होता है आपका मनी बिल्स, थोड़े अच्छे खतरनाक वाले बिल्स होते हैं ये। तीसरे हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बहुत ही खतरनाक वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। फोर्थ वन इज फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1। फिफ्थ वन इज फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2। ये 5 टाइप के बिल होते हैं जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं, पास होते हैं, इन पे सब डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग वगैरह होती है। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ बिल्स दैट आर यूज्ड इन पार्लियामेंट। सो अब अगर हम इनका थोड़ा थोड़ा डिस्कशन देखें तो ऑर्डिनरी बिल तो वैसे सिंपल सा बिल है, उसके अंदर कोई ऐसा माथा पच्ची वाली बात नहीं होती है। मनी बिल अगर हम देखें तो जो मनी बिल होता है हमारा, इट इज अंडर आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका टैक्स का इम्पोजिशन, टैक्स का एबॉलिशन, टैक्स का रेगुलेशन, टैक्स का रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, ये भी सारी जो टैक्स से रिलेटेड बातें हैं वो इसमें आ जाएगी। तो एक तो टैक्स से रिलेटेड बातें आ गई। दूसरा, अगर कोई भी अमाउंट निकाला जाएगा CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि पब्लिक का पैसा, तो वो मनी बिल ही कहलाती है। फिर हमने देखा मनी बिल, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है। फिर फाइनेंशियल बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स में हमने देखा 2 टाइप 1 और टाइप 2। क्या होता है इनके टाइप में, तो टाइप 1 जो होता है वो होता है बेसिकली एक तरीके से बिजनेस वाला टाइप का बिल, कि अगर आप पैसा दे रहे हो तो पैसा वापस भी आएगा, यानी कि किसी बिजनेस में लगा दिया आपने, कोई सड़क वड़क बनवा दी, फिर टोल आएगा तो टोल से आपको कमाई होगी। टाइप 2 होता है इसमें, दिस इज जस्ट फॉर वेलफेयर स्कीम्स, कि इसमें पैसा वापस नहीं आना, डायरेक्टली तो एटलीस्ट वापस नहीं आना है, जिसमें लोगों के वेलफेयर की अगर आप बात कर रहे हो। तो दिस इज फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2। तो ये सारे जो बिल हैं ये पार्लियामेंट में डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग, दुनिया भर की तमाम चीज़ें इसमें होती हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट ऑर्डिनरी बिल्स, सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल उठा दो। कौन सा बिल सबसे पहले, ऑर्डिनरी बिल। अब ये बिल है या कोई भी बिल है, इसको कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, इनको मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर इनको कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनिस्टर कौन, कि वो मेंबर्स जो जिनको मिनिस्ट्री प्राप्त है, प्राइवेट मेंबर वो मेंबर्स जो लेजिस्लेचर तो चुन के आए हैं बट उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली हुई है। तो मिनिस्टर अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। यूजुअली पास हो जाते हैं अगर हम देखें तो। और अगर सरकार में जो है तो आप ये देखो, ये तो बड़ा मुश्किल होगा कि ऑर्डिनरी बिल ना पास हो, क्योंकि 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, तो वो तो कहीं से भी मिल ही जाएगी आपको। प्राइवेट मेंबर थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसमें मिनिस्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज लिटिल टफ। अब जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो अगर हम पूरा तरीका देखें, वे देखें, तो मान लो ये मिनिस्टर थे मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, इन्होंने सोचा कि मुझे बिल लेके आना है। बिल का कोई भी नाम हो सकता है। मान लो इन्हें बिल लाना था कि जो आपका गार्बेज है, गार्बेज थ्रोइंग जो है उसको
इलीगल जो है करार करने के लिए वो कोई लॉ लाना चाहते हैं। मान लो उनको उनका ये प्रपोजल है, तो सबसे पहले वो प्रिपेयर करेंगे बिल। स्टेज 1 पे क्या होगा? स्टेज 1 पे प्रिपरेशन होगा बिल का। अब प्रिपरेशन किस हिसाब से होगा? प्रिपरेशन होगा वापस से आरओपी सीओबी के द्वारा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस, उसके हिसाब से। तो स्टेज 1 उन्होंने प्रिपेयर कर लिया, अब वो आ गए स्टेज 2 पे। पहले तो भैया पूरी मेहनत करके उन्होंने प्रिपेयर किया और उसको स्टेज 2 पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस ये लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। और जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, इन्होंने अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिया। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में आपके वाइस प्रेसिडेंट। और 14 डेज का टाइम जो है, 14 डेज तक जो है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं? वो बिल को स्क्रूटनाइज करते हैं कि हाँ भाई ठीक है या नहीं है। उसके बाद वो उनकी डिस्क्रिशन है कि वो उसको कंसिडरेशन के लिए यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं। हो सकता है ये बिल यहीं पे ही कोलैप्स हो जाए, यहीं पे ही खत्म हो जाए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हाउस में लॉन्च करने से ही मना कर दिया, बट हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे स्टेज 2 पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया यस यू कैन लॉन्च। अब जो है वो स्टेज 3 आएगा। स्टेज 3 पे क्या करेंगे? स्टेज 3 पे जो मिनिस्टर होंगे वो बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे इन द हाउस। इंट्रोड्यूस इन हाउस, इधर लोकसभा राज्यसभा जिसमें भी वो हैं, तो इंट्रोड्यूस करेंगे इन द हाउस। यहाँ पे कोई डिस्कशन डिबेट्स वगैरह नहीं होगा, जस्ट इंट्रोडक्शन की वो बात कर रहे हैं। और अच्छा, डिबेट तभी हो सकता है जब मान लो वो ऐसा कोई बिल लाने की बात करे जिसका लॉ बना ही नहीं सकती पार्लियामेंट, तो दिक्कत हो जाएगी। बट यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता, तो इंट्रोड्यूस हो गया है हाउस में। उसके बाद जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, वो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि बड़ी सारी कॉपी कर लो इनकी। तो जो बहुत सारी कॉपीज़ हैं वो सारे जो वहाँ पे बैठे मेंबर्स होंगे उनको मिल जाती है। प्लस जो गेजेट ऑफ इंडिया है, किसी भी गेजेट ऑफ इंडिया में जिसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें इसको प्रिंट कर दिया जाता है ताकि लोगों को भी पता चले कौन सा बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। ऑल्दो हम उसे कभी पढ़ते नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता, बट ये होता है। अब सिंपल मैंने वही चीज़ बताई अगर आपको कि कोई अगर गवर्नमेंट में बंदा है या जिसकी सरकार है, उसके मेंबर ने अगर लॉन्च किया है तो वो बिल पास करना तो बहुत ज़्यादा आसान है ना भाई। 50% से ज़्यादा वो वोट लेके आया है तभी तो वो हाउस में बैठा है, तो उसके लिए तो वो चीज़ इजीली पास ऑन हो जाएगी। सो इस केस में क्या होता है कि लाइक एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं गुलिटन मेथड। इसमें क्या होता है कि अगर जो गवर्नमेंट है अभी पावर में, उसका कोई मेंबर इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो डिबेट डिस्कशन वोटिंग ये सब की बात करे बिना सीधा बोल सकते हैं कि डायरेक्ट वोटिंग करना चाहो। और तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं, सब ये ताम झाम चलता है। तो उसके बाद आप जो है ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। अब इस बीच में स्टेज 3 पे ही हो गया, मान लो हम चलते हैं। अब फिर स्टेज 4 पे जाएंगे। स्टेज 4 पे क्या होगा कि स्पीकर जो होंगे वो बिल को कंसर्न्ड पार्लियामेंट्री कमेटी को देंगे। अब पार्लियामेंट्री कमेटी में यूजुअली 25-30 मेंबर होंगे और सारे जो हैं ऑल पार्टी के मेंबर होते हैं, वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। फिर इसकी जो भी बिल थी उस बिल की रिपोर्ट बनाते हैं। अब रिपोर्ट में वो अपनी सपोर्ट यस भी बोल सकते हैं और अपने सपोर्ट ना भी देते हुए नो भी बोल सकते हैं। ऑल्दो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो नेक्स्ट स्टेज है बिल वो तब भी जाएगा। तो एक तो ये ठीक है कि अगर हाँ वो स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, कोई चीज़ अमेंडमेंट्स वगैरह दे सकते हैं जिसको ऐड किया जा सकता है अगर अच्छा लगे तो ये आपका कौन सा 4th स्टेज हो गया। अब स्टेज 5 में क्या होगा? स्टेज 5 में सच में डिबेट्स होंगे एंड डिस्कशंस होंगे। इसके अंदर एक एक डिटेलिंग बिल की डिस्कस होगी कि क्या है, कैसे काम करना है, अमेंडमेंट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। और उसके बाद स्टेज 6 इसको ओपन कर दिया जाएगा वोटिंग के लिए। अब जब वोटिंग्स होगी तो अगर जो यस होंगे, यस को आइज बोला जाता है, एस। नोस, तो अगर यस नोस से ज़्यादा होंगे तो ये क्या होगा
कि yes it is basically passed at preparatory stage। उसके बाद एक फॉर्मेलिटी स्टेज पे जाता है ये, जिसमें बिल का नाम रखा जाता है, बिल का नेम, और उसके बाद बोला जाता है कि जो इंट्रोड्यूसिंग हाउस था, इंट्रोड्यूसिंग हाउस हैज पास्ड द बिल। इंट्रोड्यूसिंग हाउस ने बिल को पास कर दिया। अभी हमने लोकसभा में देखा कि लोकसभा में क्या अभी बिल पास हुआ है, 30% जो है वो रिड्यूस करने की बात करी है 1 साल तक सैलरी जो है सारे एमपीज वगैरह की, तो ये लोकसभा में पास हो गया। तो ऐसे इंट्रोड्यूसिंग हाउस ने ये बिल पास कर दिया, और अब यही वाला बिल किसके पास जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में। तो ये स्टेज 6 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेज 7 इज एक्चुअली स्टेज 1 ऑफ नेक्स्ट हाउस। नेक्स्ट हाउस मान लो लोकसभा में पास हो गया, तो अब कहाँ जाएगा ये, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में वापस से ये पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। उसके बाद एट लास्ट किनके पास जाएगा, ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास फॉर द एसेंट। नाउ प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं तो ये बिल पास हो गया। नहीं देते हैं तो ऐसा कुछ तो है नहीं, तो वो क्या कर सकता है, वीटो कर सकते हैं इसको, या रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। पर प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया तो बधाई हो, आपका बिल पास हो गया, और ये क्या बन गया, एक्ट। तो नाउ द बिल बिकम्स एन एक्ट। सो ये इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। इसके अगले पार्ट में हम अपना ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। बहुत बड़ा सा चैप्टर है, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर आवर एग्जाम। So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.